को लाभान्वित करें। भाई केशराज जी, युवा जिला परिषद सदस्य। पहले इनकी सुन ले जब राम साहब आज अमरोहा की समस्त सरदारी को उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ कि आप सबने मुझे बुलाया, हम सबको बुला के जो आज हमारे निर्दल भाई साहब ने दिवाली मिलन समारोह जो रखा है, उसके लिए मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, जोड़ाबंदी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके परिवार को सुख समृद्धि और वैभव मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हमारे मंच पर विराजमान बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ में जाने वाले अनुभवी, जिनके साथ मुझे भी 5 साल सरपंच कार्यकाल का उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, आदरणीय हमारे सबके सम्मानीय दरबारी जी, आनंद सरपंच साहब, आदरणीय करतार जी, महेश मीणा जी, हमारे वर्षे सरपंच साहब और अपने खेली कला से सरपंच साहब, हरिंदर चौधरी जी सरपंच साहब, अपने जानपुर जीवा सरपंच साहब और अपने यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं, बहुत ही अच्छे और जुझारू हैं, हमारे स्वास्थ्य वाले सरपंच साहब राजेंद्र जी, सुखराम भगत जी और स्वास्थ्य पूर्व सरपंच साहब और सम्मानित मंच और आप सब मेरे पिताचंद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको सादर प्रणाम, आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने जिस तरह से मुझे जिला परिषद का जब मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, तो आप सबके सहयोग से बहुत अच्छे मतों से आपने चुनाव जिताने का जो काम किया, उसके अब हमारा दायित्व बनता है कि हम चुनाव तो जीत गए, लेकिन हम आपकी समस्याओं को कहाँ तक उठाते हैं। जो आपकी मूलभूत समस्या है, अजरोहा में देखा है कि ये जो क्षेत्र है, ये विकास से बिल्कुल पीछे है, बहुत पीछे है विकास से। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम कोई दान क्षेत्र में आ गए। वह विधानसभा में हम जब और जगह देखते हैं, तो यहाँ आपने जब देखा अजरोहा में, तो ऐसा लगा कि यहाँ तो कोई विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो हम सब, हमारे सरपंच साहब है बैठे हैं, पूर्व सरपंच साहब, उन्होंने भी काफी प्रयास किया है, काफी विकास करा है। हम सरपंच साहब से कहते हैं कि आदरणीय प्रमुख साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो जहाँ भी जाते हैं 20 और 25 लाख से घोषणा कहीं कम नहीं करते। उन्होंने कह भी रखा है कि आप बाहर में कहीं भी प्रोग्राम रखो, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति क्या चल रही है कि सरपंच साहब प्रोग्राम करवाना, चाहे राजनीतिक दबाव मान लो, वर्तमान विधायक हमारे तत्कालीन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री भजनलाल यादव जी, क्या अपन प्रमुख साहब को बना लेंगे तो फिर हमारा काम खराब हो जाएगा। इस तरह की राजनीति चल रही है कि हम पहले सरपंच थे, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था। पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो हम किसी को बुलाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब सरपंचों की भी एक मजबूरी बनी हुई है। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनके सेक्रेटरी बदल दी जाएंगे, उनके एलडीसी बदल दिए जाएंगे। तो ऐसा एक जो गंदी राजनीति विधानसभा में आज की तारीख में जो चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सभी का होता है। सरपंच कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, सरपंच को विकास के लिए पैसा लाना पड़ता है। जब हम मैं सरपंच था उस टाइम बीजेपी के हमारे जितेंद्र पांचाल जी, जो बीना जी को जिला प्रमुख थी, उनने तो वहां से ही पैसा लाया था। एमपी साहब थे बहादुर सिंह जी, उनसे भी पैसा लाया था। हमारे भगवान जी एमएलए साहब से, उनसे भी पैसा लिया था। तो इस तरह की राजनीति होगी तो हमारे गाँव का कहीं ना कहीं विकास होगा, इससे विकास नहीं रुकेगा। लेकिन आज जो राजनीति है, वो राजनीति बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है, वो एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति चल रही है। जबकि हम सबको पहले हम कितने आपसी क्या प्रेम बना हुआ था, आज आप देख लो इन तो 2, 4, 5 साल में आपसी व्यवस्था गाँव में फैली हुई है। अपराध चरम सीमा पर है, कहीं भी देख लो पुलिस विभाग है, पुलिस तो मंत्री और मंत्रियों की गाड़ियों में लगा हुआ है। आज 5-5, 6-6 मंत्री है, लेकिन वो कुछ नहीं, वो ओनली बस जयपुर दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन कहीं दिखता नहीं, क्योंकि उनका भी क्या दोष है। डेली सुबह से हम मंत्री हैं, डेली सुबह से हम, तो उससे भी आप देखो अभी पथेरा में घटना हुई है, और भी तमाम चोरियां अभी रंधेर गाँव में चोरी हुई थी, उसमें हम भी पहुंचे थे वहाँ, आज तक उस चोरी का खुलासा नहीं हुआ। उसमें वहाँ बंदूक से जबरदस्ती चोरी की है घर में। तो ये किस तरह के माहौल विधानसभा में बने हुए, ये बड़े सोचने का विषय है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे जब भी याद करोगे, आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपने मुझे, मेरी धर्मपत्नी को आदि बहुमतों से विजय बनाया, उसका मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूँ। और आप जब भी प्रोग्राम प्रमुख साहब का बनाएंगे, हम प्रमुख साहब से मिलकर टाइम ले लेंगे
खेलने क्लासें वाले भी हैं, तो ऐसा कोई प्रोग्राम अभी नजदीक कोई बन जाए सब गोयल विधानसभा के सामने तो जल्दी अगर प्रोग्राम बन जाए तो उनके पास पैसे कोई कमी नहीं है, ऐसा वो ध्यान देते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष जनता के लिए पैसा देते हैं, कोई बीच में कोई किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मोहतर भाई साहब और समस्त बस्ती का आप सबसे हम अनुरोध करते हैं, सभी समाजों से मिलजुल के रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, एक दूसरे समाज से आपस में कोई गरीब है तो उसका भी साथ लेके चले। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। राम राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद।